दोस्तों, आप सब लोगों को पता है कि यूपी पुलिस में पॉलिटी का कितना बड़ा रोल है और जब तक आपकी पॉलिटी अच्छी नहीं होगी आपके मार्क्स जीएस में बढ़ ही नहीं सकते, क्योंकि यूपी पुलिस में पॉलिटी अच्छे से पूछी जाती, चाहे वो यूपी पुलिस हो चाहे वो यूपीएसआई हो। और पॉलिटी के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक ऐसे हैं जहां से आपके क्वेश्चन आते ही आते हैं। मैंने लास्ट ईयर के जब क्वेश्चन पेपर्स का एनालिसिस किया बहुत अच्छे से, तो मुझे कुछ ऐसे टॉपिक्स मिले जहां से क्वेश्चन रेगुलर बनते आ रहे हैं। लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स में भी, प्रैक्टिस सेट में भी मैंने हर चीज का जब डीपली एनालिसिस किया तब जाकर मुझे कुछ टॉपिक्स मिले हैं जहां से आपके क्वेश्चन रेगुलर बनते चले आ रहे हैं। तो मैं आज आपको वो वाले टॉपिक्स बताता हूं कि कौन कौन से टॉपिक से आपके क्वेश्चन रेगुलर बनते आ रहे हैं। देखिए, आप इसका केवल स्क्रीनशॉट मत लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लेकर के केवल नोट मत कीजिएगा, सुनिएगा मेरी बात कि एक एक टॉपिक को मैं धीरे आराम से आपको बताऊंगा कि इसलिए इंपॉर्टेंट है और इसमें और चीजें क्या हो सकती हैं। तो एक एक टॉपिक देखकर चलते हैं। सबसे पहले तो पॉलिटी के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। सबसे पहले आता है राष्ट्रपति और प्लस उपराष्ट्रपति। ठीक है, ये आप देखिए पॉलिटी की बुक के लिए बहुत लोग पूछते हैं, तो आप कोई सी भी एक ऐसी बुक जो आपको अच्छी लगे, या फिर अगर मैं रिकमेंड करता हूं तो मैं तो लक्ष्मीकांत को रिकमेंड करता हूं। आप लक्ष्मीकांत दीजिए और उससे पढ़िए, और एकदम एक ऐसी बुक है जो आपको पॉलिटी का वाइड एंगल सोचने पे आपको मजबूर कर देगा। ठीक है, तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री जो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब हैं उनका, और नागरिकता। देखिए, नागरिकता में सारी चीजें नहीं पढ़नी है आपको, बहुत जाकर डीपली नहीं पढ़ना है। नागरिकता में केवल वो चीजें कि आप नागरिक कैसे बन सकते हैं और किस तरीकों से बन सकते हैं। ठीक है, कुछ चीजें एमसीक्यू जो आप यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं नागरिकता से इंपॉर्टेंट से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट होते हैं, आप उसको भी इसमें मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, संसद में सभी कुछ आ जाता है। संसद में जो मंत्रिमंडल है वो आ जाता है, संसद में सभी कुछ आ जाता है। ठीक है, लोकसभा और आपकी क्या बोलते हैं राज्यसभा, वो सब संसद में आ जाता है। उन सब से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है वो सब संसद से आपको कंप्लीट करने हैं। राज्यपाल, ठीक है, पंचायती राज, जो भी आपका जो पंचायती राज है वो है। और इसमें आ जाते हैं आगे अनुच्छेद, संविधान के जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद है प्लस उसके जो संविधान के भाग है, संविधान के जो महत्वपूर्ण संशोधन है वो, प्लस अनुसूचियां हैं संविधान की अनुसूची। ठीक है, ये चारों टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और यहां से क्वेश्चन मोस्टली लगभग बनते हैं। ठीक है, आप सब लोग इन टॉपिक्स को नोट करते चलिए, ये टॉपिक आपके बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। तीनों सूचियों के इंपॉर्टेंट विषय। तीनों सूची कौन कौन सी? राज्य सूची, केंद्र सूची, समवर्ती सूची। कभी कभी क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया जाता है कि ये वाला टॉपिक किस सूची में है, तो आप उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे कि वित्त रिलेटेड जो भी अनुसूचियां होती हैं, शिक्षा, जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं वो किस सूची में आते हैं, वो सब आपको पढ़ना है। निर्वाचन आयोग, क्योंकि अब इलेक्शन नजदीक है 2024 में, आप सब लोगों को पता है इलेक्शन आने वाले हैं, तो हो सकता है वहां से कोई ना कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने के लिए मिल जाए। तो इलेक्शन कमीशन को बहुत अच्छे से पढ़ के जाइएगा। ठीक है, राज्य विधान परिषद, मूल अधिकार प्लस मूल कर्तव्य। ये जो मूल अधिकार और मूल कर्तव्य, इसके आगे आ जाओ। प्रस्तावना से संबंधित प्रश्न प्लस केस। जो भी प्रस्तावना से संबंधित प्रश्न आते हैं कि ये तीन वर्ड कब जोड़े गए, इस तरीके के जो प्रश्न आते हैं, प्रस्तावना से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं आप एमसीक्यू देख सकते हैं यूट्यूब पर जाकर के, और उससे संबंधित केस देख सकते हैं, जैसे केशवानंद भारती केस हो गया। इससे रिलेटेड जितने भी केसेस हैं उन सबको अच्छे से पढ़िएगा कि किस केस में क्या चीजें कही गई हैं और क्या चीजें को इम्प्लीमेंट किया गया है, नहीं किया गया, वो सारी चीजें आएंगी। केंद्र राज्य संबंध, ठीक है, इसमें आपके इकोनॉमी में भी कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं यहाँ से केंद्र राज्य संबंध से, कि इसमें कितना वित्त केंद्र रखता है, कितना जो वित्त है वो राज्य रखता है, ये सारी चीजें आ जाती हैं उसमें। आपातकालीन प्रावधान, आपके जो भी आपातकालीन प्रावधान आप सब लोग जानते हैं, बेहतर तरीके से जानते हैं। भारत के न्यायालय संबंधित प्रश्न, भारत के जो न्यायालय हैं जैसे हाई कोर्ट हो गया, सुप्रीम कोर्ट हो गया, और उससे नीचे जितने भी कोर्ट होते हैं, सेशन कोर्ट वगैरह होते हैं, सभी को डीपली तरीके से अच्छे से पढ़िएगा कि कहाँ कितने जजेस होते हैं, इस समय सुप्रीम कोर्ट में कितने जजेस हैं, वो सारी चीजें आप सब लोग अच्छे से पढ़िएगा। समितियां प्लस आयोग, जो भी संसद की समिति या आयोग हैं, आप सब लोग उस चीज को पढ़िएगा। और करंट के मुद्दे, देखिए करंट में जैसे कि अभी मणिपुर की घटना हुई है, तो मणिपुर की घटना में क्या क्या मुद्दे आ सकते हैं, कि जैसे कि एक विशेष दर्जा राज्य कौन कौन से हैं और कहां कहां से उसको शक्तियां दी जाती हैं। और एक और टॉपिक है भारत के महान्यायवादी प्लस भारत के
नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, ये सब मुझे लगता है लगभग 18-19 टॉपिक हैं और इस 18-19 टॉपिक में से आपको बहुत सारे क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाते हैं, क्योंकि मैंने जब देखा लास्ट के क्वेश्चन पेपर्स में तो रेगुलर इन टॉपिक से आपके क्वेश्चन बनते चले आ रहे थे। तो मुझे लगा कि आप सब लोगों को ये चीजें बता देनी चाहिए। आप सब लोगों के लिए इतनी मेहनत कर रहा हूं तो आप सब लोगों को भी इसके लिए आपको मेहनत करनी चाहिए और इस बार एक सिलेक्शन अपने नाम जरूर करिएगा दोस्त। पढ़ने में कोई कमी कोई कसर मत छोड़ दीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।